प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल भी कुछ हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप कुरान पाक को अल्लाह की सच्ची किताब मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह कुरान का करिश्मा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, यह वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है। यहां पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में 15 साल की बच्ची थी। वह पास में ही अपनी सहेली के घर जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। यह बच्ची जिस सहेली के घर खेलने जाया करती थी, वह मुसलमान थी और उसकी मां अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो यह हिंदू लड़की भी उसके पास में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा, अम्मी, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली की मां ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ मनाना, याद करना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपनी मां बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वे इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब वह लड़की जवान हो गई। मां ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और कहने लगी, अम्मी, मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो वे लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाए बर्बाद होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शाहकोर तैयार किया। उसने तोहफे के तौर पर कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा, हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर ही खुले, यानी कि इसे यहां मत खोलना। लड़की की मां ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वह अपनी ससुराल पहुंच गई और उसके साथ कुरान पाक का वह तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। जब उसका शौहर दफ्तर जाता और वह घर में अकेली होती, तो छुप छुप कर कुरान पाक निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। शौहर के आने से पहले वह फिर से कुरान को छुपा देती थी। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह लड़की मां बन गई। प्यारे दोस्तों, अब वह सोचने लगी, मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है। जब मेरा शौहर घर पर नहीं होता, तब मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूं, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे इस बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती रही, ऐ अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया। वह चेकअप के लिए अस्पताल गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो जो बताया, उसे सुनकर वह हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह हैरान और परेशान अपने घर आया। उसने अपनी बीवी को देखा और रोने लगा। वह कहने लगा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ
सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। उसने अस्पताल के सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स अपनी बीवी को दिखा दिए। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी, मगर फिर भी उसने अपने शौहर को तसल्ली दी। वह कहने लगी, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर बात मान लूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम फूंकना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया करती थीं। यह देखकर शौहर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं, और याद रखो, तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए। 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद जब उसने फिर से टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया, क्योंकि उस रिपोर्ट में कैंसर का नाम और निशान तक मौजूद नहीं था। जांच में आया कि उसे कहीं भी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह सेहतमंद कर दिया। जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से पूछने लगा, यह सब कैसे मुमकिन हुआ? और अब बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने इसके बाद बिना किसी झिझक के तमाम बातें अपने शौहर को बता दी। किस तरह से वह अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी, किस तरह से उसने कुरान पाक पढ़ना सीखा था, किस तरह से उसे कुरान पाक तोहफे में मिला था, और किस तरह से वह घर में छुप छुप कर कुरान पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा, क्या तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ? अब उसका शौहर इस बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था, और फिर उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहां एक बेटा पैदा हुआ और वह मुसलमान पैदा हुआ। मतलब यह कि पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अब भी उन्हें डर था कि अगर वे अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वे उन्हें मार डालेंगे। लेकिन उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। इसके बाद अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब सऊदी अरब की एक कंपनी में लग गया। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी वहीं गुजारने लगा। वहां पर वह कुरान भी पढ़ता और 5 वक्त की नमाज भी अदा करता। दोस्तों, यह है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसे चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसे चाहे उसकी जिंदगी बिगाड़ दे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद, जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली ए कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें
तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है, तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से इनकार फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी, लेकिन सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने वापस पटरी बिछाने का काम शुरू किया। दूसरी सुबह जब देखा तो फिर से पटरी उखड़ी हुई थी। फिर से उन्होंने पटरी बिछाई और वह फिर उखड़ गई। जब 3-4 दिन तक यही मामला होता रहा, तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, और वहीं आज आपकी मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया व अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई। ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीच सी पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने फरमाया, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ। उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुन चुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने आपको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को चलाने का इशारा दिया, तो लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रेन चली ही नहीं। ट्रेन ने सीटी मारी मगर आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मशक्कत की, लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका, वह परेशान हो गए थे।
आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए। सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने फरमाया, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला, और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर वह सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ। अब वह लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले आइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। इसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उन पर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौला मौज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़द्दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो अब मुझे भी मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी करके आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था। पहले तो वह तैयार नहीं हुए, लेकिन पाठक साहब के इसरार करने पर अब वह हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? वह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहमत समाई हुई थी। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और फरमाया, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी जो यह परेशान है कल वह हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहेगा। दूसरे दिन टीटी पाठक को उसकी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत अजीम होती है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक अल्लाह वाले के साथ पेश आया, जब अल्लाह के एक नेक बंदे ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफर करते हैं और यह देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए यह एक परेशानी का सबब बन जाता है कि वह किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने यह नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है
और अब नमाज अदा कर लेनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानी पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। यह सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज अदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया की दौलत और आराम की तलाश में भटकता फिरे तो अल्लाह पाक उसे इसी में थका देता है। और अगर वह शख्स अल्लाह की इबादत करे और वह तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानी भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है